तो दोस्तों ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। सुबह सुबह की टाइम थी, मैं निकल गया और ये सांड है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। और भी तरह तरह के यहाँ आपको जानवर दिखाया जाएगा। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह की टाइम थी और मैंने सोचा कि आज एक राइड पे निकलूँ। और फिर क्या था, मैं अपना सेटअप लेकर निकल पड़ा। फिर मैं ब्लॉग करते हुए आगे निकल रहा था तो वो लोग पीछे से लग रहा था कुछ बोल रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कुछ बताया और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए। फिर वो नज़दीक आते हैं, फिर मैंने उन्हें कुछ कहा और फिर मैंने स्पीड बढ़ा के आगे निकाला। और सुबह सुबह की नेचर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सामने देखा तो मेरे कुछ दुश्मन थे। फिर मैंने उनका वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो जानते हैं कुत्ता एक स्केटिंग का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। फिर मैंने, लेकिन आज तो ऐसा हुआ कि वो खुद ही डर कर भागा दोनों, और मैंने बहुत दूर तक उसे खींचा भी। वो मुझे एलियन समझ के भाग रहा था। फिर मैंने देखा दोस्त काफ़ी पीछे रह गए हैं। फिर मैंने सोचा आगे चल कर रुकूंगा। लेकिन कुत्ता जो है और यहाँ तक भागते आया था और इधर एक गली है, उधर घुस गया जाकर। सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आती है चलाने को। और फिर मैं, बहुत सारे लोग भी थे जो अपने दूरा पे झाड़ू लगा रहे थे। वे लोग झाड़ू छोड़कर मुझे ही देखने लग गए थे। कुछ लोग थे जो चौक चौराहा पे चाय पीने को आ जाते होटल पे, और मैंने उनका रिएक्शन लेते हुए आगे निकला। फिर यहाँ देखा तो कुछ बच्चे जो पहले के ज़माने में जैसे पढ़ते थे, नीचे बैठकर वैसे पढ़ रहे थे। हमने भी बचपन में पढ़ा है ऐसे गाँव में। और फिर मैं आगे रिएक्शन लेते हुए आगे निकलता हूँ। और फिर थोड़ी दूर आगे जाता हूँ तो देखता हूँ दादाजी जो खेत की तरफ लुढ़कते हुए जा रहे थे। फिर मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से एक रास्ता ये नया पड़ रहा था। मैंने सोचा अब इधर ही निकलते हैं। फिर मैं डायरेक्ट उधर ही घुस गया और देखा तो पंडाल वगैरह सभी लगी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था बैकग्राउंड लुक, और कुछ लोग बहुत अच्छे रिएक्शन दिए हैं। और फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ। फिर मुझे लगा ये एक नया रोड है, यहाँ कहाँ निकलूँगा मुझे पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि वो लड़के लोग आ रहे हैं पीछे से, फिर लोग उनके लिए रुकता हूँ। और फिर मैं सोचा कि फिर वापस जाता हूँ, उसे देखता हूँ। फिर मैंने रिटर्न किया और फिर सोचा वहाँ जाना चाहिए। और फिर मैंने रिटर्न करके वहाँ गया और पीछे से सूरज जब उगा तो हॉरिजन टाइप का बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा सूरज का रोशनी एक क्षैतिज रूप में फैला हुआ है, जो ही काफ़ी ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। और फिर आगे देखा तो मैंने पूछा उससे, हाँ ये रास्ता सही है, इधर से ही जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ फिर रिटर्न किया और फिर वहाँ से निकला। वहाँ देखने के लिए बहुत सारे लोग जो बाहर आ गए थे देखने को। और फिर मैं वहाँ से निकला। और ये भाई जो साइकिल से स्पीड में आ रहे थे, अब तो इसका मोटापा इसी से कम ही हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि ईंट का भट्ठी है, चिमनी से कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा ईंट आपको दिख रहा होगा, जो कि कच्चा भी है कुछ और कुछ कुछ पक्का भी है। फिर मैं सभी रिएक्शन लेते हुए आगे निकलता रहता हूँ। फिर आगे जाके देखा तो एक दादाजी और पीछे से कोई दादी जी भी थी, जो बहुत अच्छा रिएक्शन देती है। वो तो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, आखिर ये है क्या।
और फिर मैं आगे निकलता हूँ। फिर जब मैं थोड़ी आगे जाता हूँ तो मेरी हवा टाइट हो रही थी, क्योंकि सामने से एक सांड आ रहा था और उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो कहाँ सामने से तो चल रहा होता है, लेकिन कब किस पे भड़क जाए और कभी किसी सींग से मार दे। तो मैं वहाँ रुक गया, क्योंकि मैं चलता देखकर वो शायद डर जाता और फिर मुझ पर हमला कर देता। फिर फाइनली वो चला गया सीधा और मैं आगे निकलता रहा रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि रोड गांव की थी और बहुत सारा टेढ़े मेढ़े थे। बिंगो टेढ़े मेढ़े नहीं, रोड था टेढ़ा मेढ़ा। और फिर मैंने वहाँ देखा बहुत सारे ऐसे लोग बाहर में खड़े थे जो सुबह सुबह अपने बकरी को घास खिलाने रहे थे। और फिर मैं आगे निकलता रहा, क्योंकि रियली में रोड बहुत ज़्यादा मोड़ाव था। फिर आगे चल के देखा तो कुछ रोड अच्छा दिख रहे थे, जो लग रहा था अभी अभी बना ही हो कंक्रीट का। तो इस पर भी काफ़ी अच्छा से मैंने स्केट किया। फिर छोटा मोटा पुल भी था और आगे जाके देखा तो एक बड़ा सा पुल था। मैंने सोचा उस पर भी चढ़ाना है, चलिए आगे दिखाते हैं। और फिर एक और दुश्मन था जो कि मुझे देखते हुए भागा। यहाँ का दुश्मन लोग ठीक है, कम से कम पीछे तो नहीं दौड़ता है। एक बार तो पीछा बहुत दूर तक दौड़ गया था। और ये है एक बड़ा सा पुल। फिर इस पे से स्लाइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ खूब ज़्यादा स्पीड करके। और चारों बगल से जो खेत की हरियाली थी काफ़ी मनमोहक लग रही थी। और फिर मैं आगे निकलता जा रहा था, जो सूरज भी उग गए थे। और फिर मैं आगे निकलता रहा। और ये नए नए रोड बने हैं, लेकिन लड़के लोग इस पर पता नहीं क्या क्या लिख दिए उन्होंने। फिर आगे देखा तो एक रोलर खड़ी थी। लग रहा था इस रोड पे जो है रोलर यही चलाया गया था ताकि रोड प्लेन हो सके। और फिर मैं वहाँ से आगे निकलता हूँ। और फिर यहाँ से आगे जाने पर आधा किलोमीटर के बाद एक गांव पड़ता है। फिर मैं सोचा वहाँ गांव तक जाऊँ। और फिर मैं आगे अपनी गति से निकलते रहा। फिर आगे जाने पे कुछ भाई मिले जो अच्छा रिएक्शन दिए। और फिर हम इधर से सोचे कि अब घर की तरफ निकलना चाहिए। फिर मैं उसी रास्ता से सारा दृश्य लेते हुए जो काफ़ी मनमोहक लग रहे थे, और फिर मैं वहाँ से घर की तरफ निकलता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिख दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और ये तो हंसी लग रही थी कि रोड पे ही घास उग गए थे। लगता है कि बारिश आते ही रोड भी ख़त्म हो जाएगी।